क्योंकि हमारी सुई एक चीज पे अटकी हुई शुरू दिन से, वो किसी तरह से कि हिंदुस्तान को मात दी जाए, और उस अंधी दुश्मनी में हमने अपने आप को तबाह कर दिया। एक हिंदुस्तानी अखबार है, उसने आपको कोट करके लिखा, मैं कोट अन कोट आपको बता रहा हूँ, कह रहे हैं पाकिस्तान नीड टू बी अ नॉर्मल कंट्री। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान को, इसका मतलब पाकिस्तान भी कब नॉर्मल मुल्क है? यस। नमस्कार दोस्तों, A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज आए हम एक और न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तान ने कही एक कुछ ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अपना कश्मीर, आज का जम्मू कश्मीर जो है, वहाँ पे किस तरह पाकिस्तान के आतंकवादी लोग कॉलेज में जाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, मासूम बच्चों को उठाते हैं, या तो फिर तुम पैसे से मानो या फिर डर से मानो, लेकिन तुम आतंकवादी बनो, और उनका बस एक ही एजेंडा होता है कि अपने को पूरी इंडिया में गजवाए हिंद फैलाना हो। और ये जो बात है, ये इंडिया की कही नहीं बल्कि पाकिस्तानियों की कही हुई है दोस्तों। और साथ ही साथ वो यह भी बता रहे हैं कि इंडिया को देखो, मोदी को देखो, अपने देश के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं और किस लेवल तक का एजुकेशन दे रहे हैं। और एक और अपना देश है जो पाकिस्तान, यानी कि एक मुस्लिम का देश, जहाँ पे सिर्फ आतंकवादी बनते हैं, आतंकवाद की फैक्ट्री है। और उस आतंकवाद की वजह से हमारे देश में आज ऐसी नौबत आ गई है कि हमको अपने देश के एयरपोर्ट्स तक बेचने पड़ जाते हैं, और कर्जा तो इतना ले लेते हैं कि आने वाली 10 नस्लों तक वो कर्जा ना चुका। तो दोस्तों, आप इस वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। एक नॉर्मल मुल्क वो है जो लोगों की खुशहाली चाहता है, सबसे पहले अपने लोगों की खुशहाली चाहता है। हम क्या चाहते हैं कि कश्मीर फतह करें, कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उधर मोदी हुकूमत जो है मैं उसको बुरा समझता हूँ वगैरह, लेकिन सबसे पहले अपने मुल्क के हालात को सुधारो। सारी अगर सुई आकर एक चीज के ऊपर अटक जाए तो फिर ये एक सेहतमंद चीज नहीं है, ये एक नॉर्मल मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता, क्योंकि हमारी सुई एक चीज पे अटकी हुई शुरू दिन से, वो किसी तरह से कि हिंदुस्तान को मात दी जाए, और उस अंधी दुश्मनी में हमने अपने आप को तबाह कर दिया। अब आप देख लीजिए कि मुकाबला कीजिए पाकिस्तान और बांग्लादेश का। बांग्लादेश जिसको हम बिल्कुल पटीचर मुल्क समझते थे, हम समझते थे वो बचेगा भी नहीं। और मेरे बचपन में हम तो बंगालियों के ऊपर क्या मजाक उड़ाते थे, आज वो हमसे मीलों आगे निकल गए। आपके नजदीक, चलें मैं इसे थोड़ा सादा कर लेता हूँ, आपके नजदीक भारत एक नॉर्मल मुल्क है? भारत नॉर्मल मुल्क है, हाँ, अच्छा मुल्क नहीं है। भारत एक नॉर्मल मुल्क है? हाँ हाँ, वो नॉर्मल मुल्क है, नॉर्मल मुल्क है। पाकिस्तान अब नॉर्मल मुल्क है क्योंकि यहाँ पे हकूक नहीं मिलते, भारत जो है वो नॉर्मल मुल्क है, पाकिस्तान अब नॉर्मल मुल्क है। जी, उनकी सुई इस पे नहीं अटकी हुई है कि पाकिस्तान को मात दे जेर करना है। उनकी सुई नहीं अटकी? ना ना ना, वो उनका मुकाबला चीन के साथ है। लेकिन सुनिए, चीन के साथ मुकाबला है, मगर चीन के साथ उनकी तिजारत देखें कितनी है, पता है कितनी है? 70 अरब डॉलर। पाकिस्तान और चीन की कितनी है? उसका 10वां हिस्सा भी नहीं, 10वां हिस्सा भी नहीं है। जिसको आप एक सेकुलर नॉर्मल मुल्क समझते हैं, वहां पे आपको पता है मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वहां पर, जिसे आप ये कह रहे हैं कि नॉर्मल मुल्क है। मेरे सामने ये चीजें पड़ी हैं जिसमें ये नजर आता है कि शायद वो भारत दुनिया में 10वें मुल्क पे नंबर पे है जहाँ पे खवातीन का सबसे ज्यादा रेप होता है, जहाँ पे खवातीन पे सबसे ज्यादा जिनसी ज्यादती होती है। जो 10वें नंबर पे है, आपके ख्याल में वो एक नॉर्मल मुल्क है? मतलब मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हो रही बात। अच्छा, मैं इसकी वजाहत करता हूँ। देखें, नॉर्मल मुल्क इस लिहाज से कि वो सबसे पहले अपनी इक़्तिसादी माशरती तरक्की को फौक़ियत देता है। उन्होंने देखे उनकी इंडस्ट्री कहाँ पहुंची है, वो खला में पहुंचे, हमारा खलाई प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ। उधर जो उनकी यूनिवर्सिटियां हैं, बाज़ यूनिवर्सिटियां हैं जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती हैं, उधर जो साइंसी तहकीक है ऐसी है कि हम रश्क करते देखकर। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एक नॉर्मल मुल्क की अलामत बनती हैं। हमने अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। कायदे-ए-आज़म आपके ख्याल में नॉर्मल लीडर थे? वो बहुत शानदार लीडर थे। मेरा ख्याल है कि उनके बगैर तो पाकिस्तान नहीं बन सकता। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान बनना ठीक था? पाकिस्तान बना, अब ठीक था या गलत था? ये तो देखें, पाकिस्तान ठीक का बनना ठीक तब साबित होगा जब हम यहाँ पर एक ऐसा समाज कायम कर सकेंगे जहाँ लोगों को, अक्सरियत को इंसाफ मिलेगा, जब यहाँ तबकात में फर्क कम होगा, जब यहाँ लोग खुश होंगे, जब मुल्क तरक्की करेगा। तो क्या है, यानी कि है नहीं है, इसका मतलब पाकिस्तान का अभी तक बनना ठीक नहीं है? आप नहीं, ये तो तारीख तय करेगी ये बनना ठीक था कि नहीं। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, प्रोफेसर परवेज ओबरॉय क्या समझते हैं पाकिस्तान का अभी तक
छोड़ने क्या होगा सर? अभी तक पाकिस्तान का बनना ठीक था अभी या नहीं? तक तो बहुत बड़े मसले हैं। देखें, आधा मुल्क तो अलग हो गया, टूट गया, और वो बाकी जो है आपसे मिलना भी नहीं चाहता है। वो कहता है कि इधर से दफा हो जाओ। कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो पाकिस्तान का निस्फ हिस्सा था, क्यों हमसे ये इतने नाराज हैं? हाँ, अगर सिर्फ दो कौमें थी तो बताइए कि वो कौम अलग क्यों हो गई, और वो आज कोई घास नहीं डालती। आप यानी कि आपके कहने का मतलब है दो कौमी नजरिया भी गलत था। ये वाजे हो गया कि उन्होंने कहा कि दो कौमें नहीं है, हम एक अलग कौम है आपसे, हम मगरबी पाकिस्तान की कौम से अपनी शनाख्त नहीं जोड़ते। तो दो कौमें कैसे हुई आप बताएं? इसका मतलब है मैं तो आपसे हाँ, सवाल कर रहा तो हूं, बिल्कुल वाज़ेह। दो कौमी नजरिया नहीं है। बिल्कुल अच्छा, गलत, मुझे बिल्कुल गलत है। एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। और तो और ठहरिए, इस वक्त यहाँ जो दूसरी कौमियतें हैं पाकिस्तान में, जिनका गला दबोचा गया है, जिनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनमें बलोच हैं, उनमें सिंधी हैं, उनमें पठान हैं। उनकी आवाज तो ऊपर आने ही नहीं दी जाती। पीटीएम को जिस तरह से क्रश किया गया, तो क्या दो कौमें हैं? कौन कहता है कि दो कौमें हैं? प्रोफेसर साहब, आपको कुलभूषण जादेव क्यों नजर नहीं आता? क्यों नजर नहीं आता कि वो रियासती तौर पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे थे? क्यों आप उनके खिलाफ नहीं बोलते? कि इंडिया पंगा लेता होगा पाकिस्तान में, उनको भी तो बदले चुकाने हैं। आखिर हमने तो भी कुछ कम नहीं किया ना वहां पे। तो इसका मतलब है जो भारत कर रहा है वो बदले के तौर पे कर रहा है, हमने जातियां की हैं उनके साथ वो बदले के तौर पे। जातियां नहीं, आपको वाज़ेह तौर पे नजर आता था कि अब तो वो सब पसे पर्दा ज़ेरे जमीन चला गया। लेकिन यहाँ जो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और ये सारी जिहादी तंजीमें थी, क्या मकसद था उसका? आप भूल गए आप? तो आपके ख्याल में तो एक मिनट ठहरिए। हमारी यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े पोस्टर लगा करते थे जिहाद कश्मीर में शामिल होने के लिए, और खुला पाकिस्तान में आप आरा जाते तो वहां डब्बे होते थे, ये लश्कर तैयबा का, ये जैश मोहम्मद का, ये हिजबुल मुजाहिदीन का। तो कश्मीर के जिहाद, इसका मतलब है जो हुआ वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए था, इंडिया को नुकसान। ऑफ कोर्स, उसमें कोई शक वो है। कश्मीर की आजादी के लिए नहीं था, या एक वो तो लोगों की मदद के लिए नहीं था। एक ही चीज है ना, एक ही चीज